हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, डेली की तरह आज अपन करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस आपका कब मनाया गया? तो अभी 26 अक्टूबर को आपका जम्मू कश्मीर विलय दिवस आपका मनाया गया। 26 अक्टूबर 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके आपका यह आपका किया गया था। इसमें एक दस्तावेज तैयार किया गया था जो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की औपचारिक रूप से घोषणा थी। तो विलय आपको पता है, जैसे कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद हो जाने के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ाद होने के पहले एक योजना प्रस्तुत की थी जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना या भारत शासन अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो देशी रियासतें थीं उनके ऊपर ये ऐच्छिक था कि वो या तो भारत में शामिल हुए या पाकिस्तान में शामिल हों। तो भारत में ऐसी रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें थीं, ये स्वतंत्र नहीं थी। ना तो ये भारत में शामिल हुई, ना ही ये पाकिस्तान में शामिल हुई। लेकिन फिर संघर्ष के बाद आपका जो था एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करके और जो जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था जिसमें उन्होंने सारी रियासतों को एक करने का श्रेय लगभग इन्हीं को जाता है ना। तो अखंड भारत जो है वो इन्हीं की वजह से आपका बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? यानी एक नया उपग्रह खोजा है नासा ने जो पृथ्वी में चंद्रमा के समान आपका है। तो पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिल गया है। 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह जिसे नासा ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। यह कोई असली चांद नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में आपका करता है, जिससे ऐसा लगता है मानो यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ। वे कौन थे? जो सतीश शाह एक अभिनेता थे, ये मशहूर एक्टर थे। इनका 74 साल की उम्र में आपका निधन हो गया है ना। ये फिल्म और टीवी दोनों में इन्होंने काम किया था है ना। साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवर्धन साराभाई का किरदार इन्होंने आपका निभाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए किस भारतीय को चार्ज बेयर नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से आपका शुरू हुआ? ये कब से शुरू हुआ है? प्रतिवर्ष जो होता है वो 24 से 30 अक्टूबर तक आपका मनाया जाता है और ये आपका याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ से आपका ये शुरू होता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर तक आपका पहुंच गया है? तो ये आपका 702 अरब डॉलर तक आपका पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 को जो समाप्त होने वाला सप्ताह था, इसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर आपका 702 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो 3 सप्ताह बाद फिर से 700 के पार आपका आ गया है। ये आपको याद रखना है। आपके सामने कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के लिए घोषित किया गया है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका घोषित किया गया है। यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी वर्ल्ड्स बेस्ट आपका कंज्यूमर बैंक पुरस्कार से SBI को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान SBI की डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति को आपका दर्शाता है। ये आप याद रखेंगे। अब अपन कुछ और इससे संबंधित जानकारी को देखेंगे कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सर्वश्रेष्ठ आपका सबसे सुरक्षित बैंक घोषित आपका किया गया है। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने विरल दमानिया को मुख्य वित्तीय सलाहकार आपका नियुक्त किया है। जियो पेमेंट बैंक ने आपका जो है वो आपका सेविंग्स प्रो बचत आपका शुरू किया है। SBI ने यस बैंक में 13.18 हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची है, ठीक है ना। C डॉट ने IT अब संरचना के
सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर आपके हस्ताक्षर किया है ना। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख आपका नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से एस बैंक का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया है। ये कुछ बैंकिंग सेक्टर से संबंधित फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आपकी शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में ये शुरू की गई है। दरबार मूव जम्मू कश्मीर में आपका जो है वो शताब्दियों पुरानी एक परंपरा है, जहाँ सरकार अपने ऑफिस श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाती है और जम्मू को शीतकालीन राजधानी बनाती है। तो ये आपका शुरू किया गया है। तो दरबार मूव यानी कि आपको पता है कि जो राजधानी है वो यहाँ से वहाँ आपकी हो जाती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि जब भारत आपका अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय भारत की दो राजधानी हुआ करती थी, कलकत्ता और एक आपकी शिमला। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, गर्मी उनको ज़्यादा लगती थी तो वो ठंडे क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाते थे। और ये देखिए आपने सुना ही होगा कि 1911 तक जो है वो आपकी भारत की जो राजधानी थी, 1911 तक भारत की राजधानी क्या रही है, आपकी कलकत्ता रही है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो जब आपका जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिल्ली आए हुए थे तो उनके सम्मान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो वहीं पर भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो 1911 के पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, ये आप याद रखिएगा। तो ऐसे ही आपका दरबार मूव जो था वो आपका है, यानी कि दरबार यानी कि एक तरीके से राजधानी, मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो अभी जम्मू कश्मीर में ये फिर से शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की गोगवील झील भारत की 94वीं रामसर साइट आपकी बनी हुई है ना। तो बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगवील झील जो है वो भारत की आपकी 94 नंबर की जो है वो रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है, जो बिहार का छठा ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रामसर साइट होती है ये क्या होती है। सभी हमने देखा रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, तो रामसर साइट क्या होती हैं, तो ये ऐसी आर्द्रभूमियां होती हैं जिन्हें आप अंतर्राष्ट्रीय महत्व का इनको माना जाता है। तो रामसर साइट के तहत संरक्षित इनको किया जाता है। यह सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आपका हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण और उनके संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना था। ये स्थल दुर्लभ अंगूठी और जैविक विविधता के लिए आपका ये प्रसिद्ध होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आर्द्रभूमि यानी कि कुछ ऐसा क्षेत्र जहां आपका साल भर जो होता है, वर्ष भर नमी वहां पर पाई जाती है और वहां उस पर पूरी तरीके से ये रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, बिहार की चर्चा हो रही है तो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट अपन और देखेंगे कि बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण जो है वो पटना में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित आपके किए हैं। न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपकी शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते देने की घोषणा आपकी की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर आपकी बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय आपका खोला है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का आपका उद्घाटन किया गया। ये बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य का नौरादेही अभयारण्य जो है वो चीतों के लिए तीसरा आवास आपका बनेगा, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का आपका जो है वो आपका बनेगा। तो प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया से चीते भारत लाए जाएंगे। सन 1952 में चीतों के विलुप्त होने के बाद यह परियोजना 2022 में पुनः आपकी शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत आपका जो चंबल नदी घाटी और विश्व जो विंध्य पर्वतमाला के बीच आपके स्थित है नौरादेही क्षेत्र सागर दमोह और नरसिंहपुर जिले में आपका फैला हुआ है। इससे पहले चीते जो है वो कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में आपके पुनः स्थापित आपके किए गए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चीताओं से संबंध भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई।
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप आपका लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो आपकी इकाई आपकी शुरू की। ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट अपन देख रहे हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है वो श्रीनगर की डल झील में हुए और मध्य प्रदेश इसमें आपका शीर्ष पर रहा था। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन का पर आपका हेरिटेज ट्रेन आपकी फिर से शुरू की है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आपका खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता देने की आपकी शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपके एमपी से संबंधित हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं डिक चेनी, जिनका 84 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। श्री चेनी लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से आपके जूझ रहे थे, ये आपको याद रखना है। अब बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका से संबंधित कुछ फैक्ट अपन यहाँ पर फिर से देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट आपका प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक की साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिक्सी ने आपका 29 साल की उम्र में आपका इनका निधन हो गया। अमेरिका में नो किंग नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। तो डोनाल्ड जो ट्रंप हैं इनका अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें जो नारा लगाया जाता है नो किंग नाम से, ये भारी विरोध प्रदर्शन होता है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने जो है वो आपका कनेक्टिविटी के साथ दिवाली को राज्य अवकाश आपका घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता आपकी निलंबित कर दी है। ये अमेरिका से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट रहे जो आज के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या करना है, जिनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।